हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8th की एनसीईआरटी बुक साइंस का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फसल। फसल होती क्या है? तो फसल जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में अलग अलग पौधे उगाते हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का आदि। तो ये जो फसल उगाई जाती हैं वो ऋतुओं के आधार पर होती हैं। तो ऋतु के आधार पर फसल दो प्रकार की होती है। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल। तो ऋतुओं के आधार पर फसल उगाई जाती हैं। जैसे खरीफ की फसल जो है, जब वर्षा होती है तो उसकी ऋतुओं में बोई जाती हैं, यानी कि यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसकी खेती जून से सितंबर माह में होती है। इसकी खेती जून से सितंबर माह में होती है। 3 महीने तक होती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ऐसे ही दूसरी होती है रबी की फसल। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। ये कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। और इसकी जो खेती होती है वो अक्टूबर से मार्च तक की जाती है। यानी इसको जो है 6 माह तक इसकी खेती होती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। तो ये खरीफ की फसल है और ये रबी। ये जो फसल अब बोई जाती हैं इसको हम कैसे कैसे कृषि में यानी खेती में बोते हैं, तो उसको जो है कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे कृषि पद्धतियों में फसल उगाने के लिए किसान को अलग अलग समय अवधि पर अलग अलग क्रियाकलाप कराने पड़ते हैं, जिसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। यानी जो किसान होता है उसको खरीफ की फसल कब बोता है? वो बोता है जून से सितंबर माह में, और रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक। कौन कौन सी है खरीफ की फसल? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। तो इनको बोने के लिए समय जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिसे कृषि पद्धतियाँ कहती हैं। अलग अलग क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? तो इसके चरण हैं, इसके निम्न चरण हैं। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई, सातवां भंडारण। तो हम इसके चरण को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। पहला है मिट्टी का तैयार करना। सबसे पहले जो फसल है उसको उगाने के लिए हम मिट्टी तैयार करते हैं। तो कैसे करते हैं? मिट्टी को उलट पलट कर पोली करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी कि जो मिट्टी होगी वो उसको हम उलट पलट कर पोली करते हैं। फसल बोने के लिए मिट्टी को उलट पलट, फसल की जड़ें गहराई तक जाती हैं। फसल की जड़ों का सरलता से शोषण होता है। जुताई से केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। जो जुताई करने के जो औजार हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं हल और कल्टीवेटर। हल और कल्टीवेटर। तो एक हल है और एक कल्टीवेटर। दूसरा है बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद हम करते हैं बुआई।
बीजों को भूमि में बोना बुआई कहलाती है। यानी कि जब उसको उलट पुलट दिया, अब उसको हम उसमें जो है बीज बोते हैं तो उसको बुआई कहते हैं। इसके लिए हम किस किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो पारंपरिक है, जो पहले से ही हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये है कीप के आकार का होता है। तो जो किसान लोग हैं उनके पास जो हल होता है उसमें जो है एक कीप के आकार का होता है उसमें हल में, तो उसको पारंपरिक कहते हैं। और जो आधुनिक है वो है सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं आधुनिक में। फिर थर्ड है खाद एवं उर्वरक। पहले हमने मिट्टी तैयार की, फिर बुवाई की, उसमें बीज बोया, फिर उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं। तो वे पदार्थ जिससे मिट्टी में पोषण मिलता है उसको खाद या उर्वरक कहते हैं। अब खाद या उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं, जो भूमि में कई सालों से जमा है, तो उनसे बनते हैं। और उर्वरक क्या है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो फैक्ट्री में बनाई जाती है। दूसरा अंतर क्या है? खाद से मिट्टी के हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हार्मोन्स क्या है? जो करोड़ों सालों से जो है जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो सड़ गए हैं, तो उससे खाद से मिट्टी में। 4 पॉइंट है सिंचाई। खाद देने के बाद सिंचाई की जाती है। सिंचाई क्या होती है? अनिश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई हम इसके स्रोत क्या हैं? तो इसके स्रोत हैं कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल, तालाब, झील, नहरें आदि। यानी कि पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर खाद और या उर्वरक उसको देंगे, फिर सिंचाई करेंगे। सिंचाई हम करते हैं कुएं से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं, नलकूप से करते हैं, तालाब से करते हैं, झील से करते हैं, नहरें से करते हैं। तो सिंचाई करने के बाद हम खरपतवार को हटाते हैं। खरपतवार होती है फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जो फसल जैसे उग रही है तो उसके साथ जो अवांछित जो पौधे होते हैं, जो घास रहते हैं, जिसको घास कहते हैं, उसको हटाते हैं। निराई, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। यानी जब हम इसको हटाते हैं तो उसको कहते हैं निराई। निराई 2 तरह से होती है, एक हम जुताई से कर सकते हैं या फिर हम हाथ से उखाड़ कर भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम घास फाड़ते हैं, जैसे जो घास उग जाती है, घरों में भी उगती है, तो हम उसको हाथ से फाड़ते हैं। ऐसे ही खेतों में जो है जो किसान रहते हैं वो भी हाथ से उखाड़ कर खरपतवार हटाते हैं। छठा है कटाई। फसल पक जाने पर उसे काटना कटाई कहलाती है। उसको हाथ से भी काट सकते हैं और हलवेटर से भी कटाई कर सकते हैं। फिर है भंडार। कटाई करने के बाद हम उस फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि हम अधिक समय तक उसको खा सकें, अधिक समय तक उसको सुरक्षित रख सकें, उसे नमी, कीट, चूहों से बचा सके, इसके लिए हम भंडारण करते हैं। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।